अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरा चैनल नॉवल फैंटेसी नया है और मुझे आप सबके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपके लिए मज़े मज़े के नॉवेल्स लेती आऊँ। और उसके साथ अगर आपकी खुद की भी कोई पसंदीदा नॉवल हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना। नॉवल का नाम है जानवर। आज सब एक घर में इकट्ठा हुए थे। सबके चेहरों पर खुशी थी। नूर और उसकी अम्मी उसकी खाला के सामने बैठी थी। जामिन और रोमान गार्डन में बैडमिंटन खेल रहे थे। नूर यहाँ बहुत बोर हो रही थी। नूर को बोर होता देख सबने उसे बाहर रोमान और जामिन के साथ खेलने को कहा। नूर को आता देख रोमान का चेहरा खिल उठा जबकि जामिन को शरारत सूझी। जामिन को हर वक्त ही मस्ती सूझती रहती थी। जामिन गोरा रंग, बूढ़े बाल, बूढ़ी आंखों वाला हसीन मर्द था जिसकी बूढ़ी आंखों में हर वक्त शरारत होती थी। जामिन फैशनेबल मर्द था जिसके चेहरे पर छोटी दाढ़ी बहुत अच्छी लगती थी। सलाम, क्या हो रहा है रोमान भाई? अंधी हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आ रहा खेल रहे हैं हम? तुम अपना मुंह बंद रखो। तुमसे पूछा ज्यादा फ्री मत हो। नूर ने भी एक अदा से उसकी जबान में समझाते हुए कहा। आओ नूर, तुम हमारे साथ खेलो। रोमान ने दोनों को लड़ाई के लिए तैयार देखा तो माहौल को ठंडा रखने के लिए कहा। रोमान गोरा रंग, काले बाल, काली आंखें, नजर कम होने की वजह से चश्मा इस्तेमाल करता था। दाढ़ी रखने का शौक नहीं था। देखने में इतना हसीन, ऊपर से कातिल स्माइल। हर लड़की का आइडियल बनने की इसमें पूरी खूबियां थी। नजर का चश्मा इस पर बेहद हसीन लगता था। अरे भाई, इससे कहाँ आता होगा खेलना? इसकी शक्ल बता रही है, जामिन ने फिर छेड़ते हुए कहा। जामिन के एक के बाद एक तंज पर नूर तप चार गया। नहीं भाई, मुझे नहीं खेलना। नूर, तुम इसकी बात का बुरा ना मनाओ, ये मजाक कर रहा है। रोमान ने बात संभालते हुए कहा। ओ ना नूर, खेलो भाई के साथ, देखते हैं क्या कमाल दिखाओगी तुम। नूर ने भी रोमान के साथ खेलना शुरू किया। रोमान और रूह बहुत अच्छा खेल रहे थे। खेलते हुए अचानक नूर का पाँव मुड़ गया और वो गिर गई। रोमान ने आकर नूर को देखा। क्या हुआ नूर, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा था ना कि इसका बस की बात नहीं है, जामिन ने फिर तंग करते हुए कहा। जामिन, रोमान ने से घूरा। ओ नूर, मैं तुम्हें अंदर ले चलूं? रोमान ने नूर को देखकर कहा। रोमान नूर को अंदर ले गया। नूर को देख परेशान हो गई। अल्लाह, क्या हो गया मेरी बेटी को? परवीन बेगम ने परेशान होकर कहा। इतनी परेशान ना हो, बस पाँव मुड़ाए और कुछ नहीं हुआ। आज चौंकी इतवार थी तो नूर और उसकी अम्मी ने पूरा दिन यहीं गुजारना था। सबने मिलकर खाना खाया। नूर मुसलसल जामिन को नजरअंदाज कर रही थी। जामिन तो उसे तंग कर ही रहा था, मगर नूर ने जो आज वाकई बुरा मनाया था। नूर, नूर रुको, मेरी बात तो सुनो। नूर तो तेजी से लॉन में जा रही थी जब जामिन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। नूर, क्या मसला है? तुम मेरी बात को नहीं सुन रही? जामिन ने इसका बाजू जोर से पकड़कर पूछा। मसला मेरे साथ नहीं है, तुम्हारे साथ है। सुबह से मैं तुम्हें देख रही, तुम बात बात पर मुझे तंग कर रही हो। नूर ने अपना हाथ उससे छुड़वाते हुए कहा। यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हें तो पता है ना, मुझे तुम्हें तंग करके अच्छा लगता है। पहले भी तो मैं तुम्हें तंग करता था। जामिन ने फौरन वजाहत दी। हाँ, पहले भी करते थे, मगर आज तुमने बहुत सख्त लहजे में मुझसे बात की। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शादी के बाद तुम मुझे मारोगे भी। नूर ने अपना शोभा जाहिर किया। क्या हो गया है यार? ऐसा हो सकता है कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं? मेरे हाथ टूट ना जाए? अगर ऐसा हो तो, अगर तुम्हें मेरा मजाक करना पसंद नहीं हो तो मैं अब से कभी भी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। तुम जिसके बाद तुम जिसके बाद नूर मुझसे नाराज ना हो प्लीज। जामिन ने अपना हाथ नूर के हाथ में रखकर थोड़ा गुस्सा थोड़ा कम किया, मगर दूर खड़ा शख्स ये सब देख रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इन दोनों के हाथ तोड़ दे। रात को सोने से पहले नूर ने अपना फोन देखा जिसमें जामिन की मिस कॉल्स लगी थी। नूर अभी जामिन को कॉल करने ही वाली थी कि उसकी कॉल आ गई। कहाँ थी तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ, जामिन ने गुस्से से कहा। सॉरी बहू, मैंने अभी फोन देखा। मुझे लगता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। क्या मेरा मजाक करना तुम्हें इतना बुरा लगा? जामिन ने इससे कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस फोन अभी देखा। नूर ने फौरन उसकी परेशानी दूर की। कल आ रही हो? जामिन ने उससे कल के बारे में पूछा। जामिन और रोमान के कजिन की इस हफ्ते शादी थी, जिस वजह से कल सबने शॉपिंग पर जाना था। हाँ बिल्कुल आऊंगी। वैसे अभी तुम कहाँ हो? क्यों? अरे बताओ ना। कमरे में हूँ नूर। नूर ने जवाब दिया। चलो फिर आई लव यू बोलो।
पागल हो क्या, मैं नहीं बोलूंगी। नूर के गाल लाल हो गए। अरे कोई नहीं सुनता, बोलो। नहीं, नूर ने भी साफ इनकार किया। अगर तुम मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और आंटी से कहूंगा कि तुमने मुझे बुलाया है। जामिन ने भी नूर को परेशान करते हुए कहा, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। भाई मैं तो यही करूंगा। फिर जामिन ने भी खबरदार किया, इससे पहले कि तुम मेरी बात मान लो। जामिन ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, हाँ मैं बोलती हूँ, रुको। आई आई अभी वो बोल ही रही थी कि उसकी मोम आ गई। नूर मुझे दूध गर्म कर दो। जी अम्मी करती हूँ। नूर ने फौरन कॉल काट दी और जामिन बस अफसोस करता रह गया। अगले दिन सब शॉपिंग के लिए जाते हैं। नूर अपने लिए कपड़े लेने एक शॉप में जाती है और जामिन इसके पीछे शॉप में आ जाता है। नूर एक सफेद रंग की फ्रॉक अपने ऊपर लगाकर आईने में देख रही होती है और जामिन पीछे खड़ा उसे देख रहा होता है। नूर आंखों के इशारे इशारे से पूछती है, जिस पर जामिन खुश होकर हाँ में सर हिलाता है, जिसमें नूर का चेहरा खुशी से खिल जाता है। दूर खड़ा शख्स ये देखकर आग बगोला हो जाता है। इनकी मोहब्बत से एक आंख नहीं पाती। वो शख्स जो हर वक्त इन दोनों को देखकर जलता है, आज भी अंगारों पर लूट रहा था। दिन गुजरते गए और दिन आ गया जिस दिन ज़बा यानी जामिन की कजन की शादी थी। जामिन परेशान होकर बाहर की तरफ देखने लगा जब एक परी पर उसकी नजर गई। आज नूर इस कदर हसीन लग रही थी कि जामिन को ऐसे लगा कि इसकी दुनिया ही रुक गई है। जामिन जामिन ऐसे क्या देख रहे हो, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? नूर ने जामिन के इस तरह देखने पर कहा, हाय कोई मुझसे पूछे कि तुम मुझे कितनी हसीन लग रही हो। जामिन ने अपने दिल पर हाथ रखते कहा, जिस पर नूर शर्मा गई। चलो जल्दी करो, सब इंतजार कर रहे हैं, रोमान ने आकर कहा। शादी की तकरीब खत्म होने के बाद सब घर जाने लगे। जामिन की अम्मी की इसरार पर नूर और परवीन बेगम आज वहीं रुक गए। फिर लॉन में चलकदमी कर रही थी। जामिन ने उसे पीछे से डराया, हे क्या मेरी जान लोगे क्या? तुम्हारी जान सुधार जो तुम हर वक्त मजाक, नूर ने गुस्से से कहा है। आज शादी में मैंने एक हसीन मंजर कैद कर लिया है। कौन सा? नूर ने पूछा। ये जामिन ने नूर को उसकी तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये तो मेरी तस्वीर है। नूर ने अपनी तस्वीर देखते कहा, मेरे लिए ये सबसे हसीन तस्वीर है। जामिन की बात सुनकर नूर का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर दोनों की खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो शख्स हमेशा की तरह आज भी उनकी खुशी से जल रहा था। अगले दिन वलीमा था। नूर कल की तरह आज भी जामिन के दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। नूर जल्दी में कहीं जा रही थी जब किसी से टकराती इसकी बाहों में जा गिरी। अरे नूर तुम ठीक तो हो? रोमान ने नूर को खुद से अलग करते कहा, जी भाई मैं ठीक हूँ। नूर ने घबरा कर कहा, जबकि ये मंजर जामिन को अच्छा नहीं लगा। बेशक रोमान जामिन का भाई था, मगर नूर को वो किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सॉरी। रोमान और जामिन दोनों कजन थे। जामिन और रोमान की अम्मी दोनों बहनें थी, जबकि नूर की अम्मी इनकी कजन। तीनों बहनों में बहुत मोहब्बत थी। रोमान के वालिद ने इसकी अम्मी को उसके बचपन में ही तलाक दे दी थी, जबकि जामिन के वालिद बैरून मुल्क काम करते थे। नूर के वालिद का इंतकाल नूर के बचपन में ही हो गया था। कुछ साल बाद नूर अपने इम्तिहानों की तैयारी कर रही थी जब इसके फोन पर कॉल आई थी। उसने देखा रोमान की कॉल थी। नूर ने फोन उठाते ही सलाम किया, कैसे हैं भाई? मैं ठीक हूँ, मैं भी फिट। आप बताएं कैसे फोन किया? यार मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रोमान ने अपने फोन करने की वजह बताई। क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? यार मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद भाई? वो मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता। मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। पर भाई आखिर बात क्या है? नूर ने रोमान को परेशान देखते हुए कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ मगर फोन पर नहीं, तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुम्हें लेने। पर भाई, इससे पहले नूर कुछ बोलती, फोन बंद हो चुका था। रोमान ने रूह को फिर बुलाया और अपने साथ ले जाने लगा। भाई क्या बात है, कोई मसला है क्या? आपने मुझे इस तरह से बुलाया? नूर मैंने तुमसे हर बात शेयर की है, आज ही मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। भाई क्या बात, सब ठीक तो है ना? वो मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? नूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। अरे वाह भाई, आप तो छुपे रुस्तम निकले। इतनी बड़ी बात आपने हमें नहीं बताई। सही वक्त का इंतजार कर रहा था। अब क्या भाई? जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ उसके घर वालों ने उसकी कहीं और रिश्ता कर दिया है। तो भाई अब आप क्या करेंगे? मैं और वो लड़की आज निकाह करेंगे। क्या? नूर का तो जैसे मुंह खुल गया। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पर भाई क्या आप सच में आंटी शाइस्ता के बगैर निकाह कर लोगे? नूर तो मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूरी है। उस लड़की से निकाह करने के बाद अम्मी से बात करूंगा और जल्दी उस लड़की के लिए रिश्ता लेकर जाऊंगा। आज तुम साथ आओगी ना मेरे निकाह पर? जल्दी दोनों एक घर पर पहुंच जाते हैं। घर बहुत बड़ा था और खूबसूरत था। रोमान के दोस्त का था जो खुद मुल्क के बाहर रहता था। घर को सजाया नहीं गया था, पर जिस कमरे में रोमान नूर को लाता है उसे बहुत ही खूबसूरत गुलाबों के फूलों से सजाया गया था।
रोमान ने सारा इंतजाम कर लिया था। गवाह और निकाह ख्वाह आ गए थे। अरे भाई, जिस लड़की से आप निकाह करने वाले हैं उसे मुझसे तो मिलवा दे। नूर खुशी खुशी कमरे की सजावट देखते हुए कहती है, क्यों नहीं, जरूर मिलवाऊंगा। तुम्हें अच्छी लगी ये डेकोरेशन? रोमान नूर के चेहरे को मुसलसल देखते हुए कहता है, अच्छा भाई, इस लड़की का नाम तो बताएं। नाम छोड़ो, मैं अभी तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। तो जल्दी करें ना, मुझे इंतजार नहीं हो रहा। तुम जानना चाहती हो मेरा निकाह किससे हो रहा है? रोमान शैतानी मुस्कुराहट लिए कहता है, हाँ ना, उन्हें बुलवाएं। ओ, रोमान नूर को शीशे के सामने ले जाता है और नूर को शीशे में देखने को बोलता है, अरे भाई, अपनी दुल्हन दिखाएं, शीशा नहीं। रोमान शीशे में देखने वाले नूर के अक्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये है मेरी दुल्हन। नूर के तो जैसे सर पर आसमान गिर गया था। भाई, ये तो मैं हूँ। नूर रोमान की नीयत समझते हुए कहती है, तुम ही तो हो जिससे आज मेरा निकाह है। नूर को तो ये सब सुनकर पसीना आना शुरू हो जाता है। भाई, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? प्लीज इस तरह का मजाक, घटिया मजाक ना करें प्लीज। मैं मजाक नहीं कर रहा, आज मेरा और तुम्हारा निकाह है। भाई, आप मुझसे झूठ बोलकर धोखे से यहाँ लेकर आए हैं। अगर सच बोलता तो क्या तुम आती? नहीं ना। भाई, आप क्यों कर रहे हैं? प्लीज ऐसा ना करें ना। बार बार भाई मत बोलो। मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ। मैं आपसे निकाह नहीं करूंगी, सुन लें आप। इस बार वो कदरे गुस्से से बोली, मैंने हमेशा आपको बड़ा भाई समझा है और तुमने मुझे भाई समझा है ना। लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं समझा। मैंने हमेशा तुम्हें बीवी के रूप में देखा है। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। और मोहब्बत क्या, मैं तो तुमसे इश्क करता हूँ। रोमान नूर को बाजू से पकड़ कर कहता है, आप करते हैं ना? मैं नहीं करती। मैं नहीं करूंगी आपसे निकाह। कान खोल कर सुन ले। नूर उसका हाथ झटकती हुई बोली। रोमान की रोमान के माथे की जगह नुमाया हुई, अच्छा, तुम मुझसे निकाह नहीं करोगी? रोमान ने उसके बालों को मुट्ठी करते हुए बोला। तकलीफ से नूर के आंसू निकल आए। हाँ, नहीं करूंगी, सुना आपने? नहीं करूंगी। वो भी गुस्से से अपने बाल छुड़वाते हुए बोली। और अगले ही लम्हे उसने रोमान का वो रूप देखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। रोमान ने दराज से पिस्तौल निकाली और अपनी कनपट्टी पर रखकर बोला, अब नहीं करोगी मुझसे शादी? जबकि नूर के मुंह से तब कुछ नहीं निकल रहा था। भाई भाई, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसा ना करें। मुझसे निकाह करोगी या नहीं? रोमान ने धारते हुए कहा, जबकि नूर अब सिर्फ पिस्तौल को और रोमान की लाल होती आंखों को देख रही थी। जवाब दो। जवाब ना पाते रोमान ने कहा, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर जवाब ना दिया तो मैं खुद को गोली मार दूंगा और मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। नहीं नहीं भाई, नहीं, प्लीज नहीं। नूर दुआई देते हुए बोली। भाई मत बोलो। इस बार वो इतना जोर से धारा कि नूर उसकी लाल अंगार होती आंखों को देखकर सहम गई। 1 2 3। मैं तैयार हूँ। मैं आपसे निकाह के लिए तैयार हूँ। सच बोल रही हो? निकाह करोगी मुझसे? हाँ, मैं करूंगी। और अगर सबके सामने इनकार कर दिया तो? रोमान नूर की नजरों से इसकी सोच तक पहुंच गया। नहीं करूंगी, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं सबके सामने खुद को गोली मार दूंगा। सुना तुमने? इसलिए कोई होशियारी नहीं करनी। चलो मेरे साथ। रोमान इसका हाथ पकड़े उसे ले जाने लगा। नूर वकार, वालिद वकार अहमद के आपको रोमान हमदानी वल्द हसन हमदानी से ये निकाह 10 लाख हक मेहर के इजा से ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। मौलवी ने जैसे ही नूर से पूछा उसने हाँ कर दी, क्योंकि रोमान ने इसका हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसको लगा उसका हाथ टूट जाएगा। उसके बाद रोमान से पूछा गया। निकाह के बाद सबने रोमान को मुबारकबाद दी। नूर अब कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। उसे अब इस कमरे में पड़े फूल अब जहर लग रहे थे। नूर अपनी बेबसी पर रो रही थी जब रोमान कमरे में दाखिल हुआ। रोमान चलते हुए नूर के पास आया और घुटनों के बल बैठ गया। नूर। रोमान उसका हाथ पकड़कर उसे बुलाता है। क्यों? क्या आपने ऐसा क्यों? नूर खड़ी हो गई और दहाड़ने लगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे और कोई रास्ता नहीं मिला। आपने मुझ पर जुल्म किया है, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैं घर जाकर सबको बताऊंगी ये जुल्म जो आपने मुझ पर किया है। क्या? क्या कहा तुमने? सबको बताओगी? हाँ, सबको बताऊंगी। ये काम मत करना, वरना क्या करेंगे आप? हाँ, इस पिस्तौल की गोली में तुम्हें मार दूंगा। रोमान ने पिस्तौल निकाल कर कहा, जिसके नूर ये देखकर सहम जाती है। जामिन नूर को बार बार फोन कर रहा था मगर वो फोन नहीं उठा रही थी। नूर कहाँ हो यार, फोन क्यों नहीं उठा रही? जामिन बहुत परेशान हो जाता है। जामिन नूर के घर जाने का फैसला करता है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? इस वक्त खैर है? आना, खैर से आना हुआ?
जी आंटी सब ठीक है, वो नूर के पास मेरी बुक रह गई थी, वो लेने आया हूँ। हाँ जो, जाओ नूर अपने कमरे में है, जाओ ले आओ उससे, और मैं तुम्हारे लिए तब तक चाय बनाती हूँ। नूर अपने बिस्तर की चादर ठीक कर रही थी जब जामिन रूम में आता है। नूर तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? जामिन नूर का हाथ पकड़ कर कहता है, मेरी मर्जी, हाथ छोड़ो मेरा। क्या हुआ, मुझसे नाराज हो? जामिन उसके रवैये से परेशान हो जाता है। मैं तुमसे भला क्यों नाराज होंगी? नाराजगी वहां होती है जहाँ दोस्ती हो। और नूर ये कैसे बात कर रही हो तुम? क्या? मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? आज जो मेरे रूम से हो गया, सॉरी, इसमें ना मिस्टेक्स होते हैं। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, जाओ मेरे रूम से। समझ नहीं आई बात? जो यहाँ से। ठीक है जा रहा हूँ, भाड़ में जाओ। वो गुस्से से इस पे चीखता हुआ चला गया, जबकि नूर वहां बैठी चली गई। वाली अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं मैं बस ठीक, आप सुनाए? नूर की माँ आज रोमान के घर आई थी, जबकि रोमान की अम्मी किचन में मसरूफ थी। नूर जाकर रोमान को ये चाय देकर आओ। मैं रोमान का नाम सुनकर नूर की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। नूर के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हाँ तुम्हें ही कहा है, क्यों कोई मसला है? रोमान की माँ इसका खौफ देखकर पूछती है। नहीं नहीं, मैं देखकर आती हूँ। नूर रोमान के रूम के बाहर पहुंचती है तो दरवाजे डर के मारे उसके हाथ कांपते हैं। नूर दरवाजे पर दस्तक देती है। आ जाएं। रोमान जो अभी जागा होता है दरवाजे के बाहर मौजूद इंसान को अंदर आने की इजाजत देता है। अरे तुम, मेरी तो ईदी हो गई, सुबह सुबह तुम्हारा जो चेहरा देख लिया। रोमान फौरन ही उठकर उसके पास जाकर उससे चाय का कप लेने लगता है, पर रोमान के पास आते ही उसके हाथ और ज्यादा कांपते हैं। नूर का डर रोमान बखूबी महसूस कर सकता था। रोमान उसके हाथ से कप लेता है और दरवाजे तक जाता है और उसे बंद कर देता है। ये आप क्या कर रहे हैं? नूर जो पहले ही डरी हुई थी और डर जाती है। क्या कर रहा हूँ? सिर्फ दरवाजा बंद किया है, और क्या? चाय अच्छी बनाती हो तुम। चाय पीते हुए कहता है, चाय आंटी ने बनाई है, मैंने नहीं। अच्छा भी शायद तुम्हारे इन हाथों का कमाल है जो चाय इतनी मीठी हो गई। रोमान नूर के बिल्कुल करीब आकर बोलता है, मुझे अम्मी बुला रही है, मैं जा रही हूँ। नूर ने तेज होती धड़कनों को संभालते हुए कहा और जल्दी भाग निकली। जबकि नूर के इस तरह भागने पर रोमान मुस्कुराने लगा। मुझे तो कोई मसला नहीं इस रिश्ते से, रोमान बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मैं एक मर्तबा नूर से भी पूछ लूं। हाँ क्यों नहीं। यहाँ सब नूर और रोमान का रिश्ता तय कर रहे थे और इनकी बातें किसी के दिल को हिला रही थी। जामिन जो काफी देर से इनकी बातों को सुन रहा था, रोमान के कमरे से नूर को निकलता देखकर उसे अपनी लाल होती आंखों से देखने लगा। नूर जामिन के नजरों का कोई जवाब नहीं दे सकती थी। उसकी नजरें नीची वो अपनी नजर नीचे के वहां से चली गई। नूर गर्दन गार्डन में जा रही थी जब जामिन ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे मुखातिब किया। क्या है ये सब? बोलो। हाँ तुम रोमान भाई से शादी कर रही हो? जामिन जोर से दहाड़ा था। हाँ कर रही हूँ उससे शादी। नूर जामिन की तकलीफ बखूबी महसूस कर रही थी, क्योंकि वो खुद भी उसी तकलीफ से गुजर रही थी, मगर फिर भी अपने दिल को मजबूर करते हुए बोली, अगर तुम्हें किसी और से शादी करनी थी तो तुम मुझे अपने पीछे क्यों लगाया तुमने? जामिन नूर को बाजू से झंझोड़ते हुए बोला, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, और तुम्हारी वजह से जो दर्द मुझे हो रहा है वो। उसका क्या? मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुमसे कि मैं तुमसे शादी करूंगी? नूर अपने हाथ छुड़वाती बोली, मैंने कभी तुमसे मोहब्बत का दावा नहीं किया, समझे? तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझसे मोहब्बत की। नूर अपने आंसू छुपाती अंदर चली गई और जामिन को अपनी बेबसी पर रोता छोड़कर। अगले महीने की 10 तारीख को नूर और रोमान की शादी थी। वक्त जल्दी जल्दी गुजर रहा था, सब लोग शादी की तैयारी में मसरूफ हो गए, मगर नूर का किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो बस जामिन का दिल तोड़ने का दुख था। नूर, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, तुम्हारा ब्राइडल लहंगा लेना है, तुम भी चलो। नहीं अम्मी, मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं जाऊंगी। नूर को वैसे ही इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जल्दी जल्दी बहाना बना दिया, अच्छा तुम आराम करो, फिर मैं जाती हूँ। नूर अपने कमरे में थी जब उसे बाहर दरवाजे की आवाज सुनाई दी। कौन है? नूर जैसे ही बाहर निकली, सामने जामिन को देखकर परेशान हो गई। इतना अरसा गुजर गया था। जामिन नूर को रोज रोज फोन करता था, मगर वो ना उठाती। तुम यहाँ? हाँ मैं। अम्मी घर नहीं है, बाद में आना। नूर जैसे ही मुड़ी, जामिन उसका हाथ पकड़ कर उसे ले जाने लगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो।
नूर उसे अपना हाथ छुड़वाने लगी। जामिन उसे घसीटता रूम में लेकर आया और उसे जमीन पर पटक दिया। इनकार करो उस रिश्ते से। सुना नहीं क्या कहा? फोन करो अपनी अम्मी को और रिश्ते से इनकार करो। जामिन अपनी गरजदार आवाज में बोला। तुम नहीं, नहीं करूंगी इनकार। नूर उतरे हुए आंसू साफ करती बोली। क्या नहीं करोगी इनकार? जामिन उसे दीवार के साथ लगाते हुए अपने दोनों हाथ दीवार पर रखते बोला। हाँ, नहीं करूंगी इनकार। नूर, मुझे फोर्स ना करो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं। क्या करोगे? हाँ, अगवा करोगे? हाँ, जो करना है करो, मगर मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं करूंगी। नूर से पीछे करती बोली। तुम मर्द अपने आप को समझते क्या हो? हम औरतों की कोई मर्जी नहीं? क्या हम अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते? नूर अपना सारा गुस्सा जामिन पर निकाल रही थी, जबकि जामिन आज उसका नया रूप देख रहा था। कर लो जो मर्जी करना है, मगर मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, समझी? नूर इतना गुस्से से बोली कि जामिन उसके आगे कुछ ना बोल सका और वापस चला गया। नूर से जाता देख बेबसी से रोने लगी। आज वो दिन था जब नूर और रोमान की शादी थी। सब लोग बारात का इंतजार कर रहे थे। नूर आज बहुत हसीन लग रही थी। रेड ब्लड रंग का ड्रेस, उसके ऊपर गोल्डन और रेड कलर की ज्वेलरी और बहुत ही प्यारा मेकअप। आज वो एक परी लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर उदासी और बेसुकूनी थी। खुशी कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। थोड़ी ही देर में बारात आ जाती है। रोमान भी आज बेहद हैंडसम लग रहा था। गोल्डन शेरवानी उस पर बहुत हसीन लग रही थी। कुछ देर बाद निकाह की तकरीब शुरू हुई। निकाह के बाद रुखसती होती है। सब लड़कियां नूर को कमरे में लेकर आती हैं और उसे बिस्तर पर बिठाकर चली जाती हैं। रोमान नूर को देखने के लिए बेकरार होता है। दिल ही दिल में नूर के हसीन चेहरे को सोचकर उसका दिल बेचैन हो रहा होता है। रोमान कमरे में आता है तो वो यहाँ नहीं होती, मगर बाथरूम का दरवाजा बंद देखकर वो समझ जाता है कि नूर अंदर है। रोमान उसका इंतजार करने लगता है, मगर काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब वो बाहर नहीं आती तो उसे परेशानी होने लगती है। नूर, क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। ठीक हो तुम? रोमान दरवाजा बजाते कहता है। काफी देर दरवाजा बजाता रहता है पर दरवाजा नहीं खुलता। नूर 5 मिनट बाद बाहर आती है तो कोई और कपड़े पहने हुए होते हैं। रोमान गुस्से से उसका हाथ पकड़कर अपने करीब करता है। क्या कर रही हो तुम? अंदर बोलो। रोमान गुस्से से दहाड़ते हुए बोला। कपड़े चेंज कर रही थी, और क्या? पर क्यों? अभी तो मैंने तुम्हें देखा भी नहीं था। ओहो, तो आपको लगा मैं मशरकी लड़कियों की तरह घूंघट डालकर आपका इंतजार करूंगी? मिस्टर रोमान, हमारी कोई आम शादी नहीं हुई। हमारा निकाह एक तरफा था। आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी। मैंने आपको अपना शोहर तस्लीम नहीं किया और ना ही कभी करूंगी, इसलिए खुश फहमियां ना पालें। नूर ये कहकर बेड से तकिया उठाती और जाकर सोफे पर लेट गई, जबकि रोमान सिर्फ उसे घूर कर देखता रहा। सारी रात नूर सोफे पर सो रही होती है और रोमान उसे देखते देखते सारी रात गुजार देता है। सुबह नूर की अम्मी नाश्ता लेकर आती है। सब मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं। नूर मुसलसल रोमान को नजरअंदाज कर रही होती है जब नूर की अम्मी रोमान को चाय डालकर दो, जिस पर रोमान उसको देखता है और नूर भी उसे देखती है और चाय देती है। नूर की अम्मी उसे बार बार रोमान का काम करने को कहती है, जिस पर रोमान बार बार उसे मुस्कुराकर देखता है जैसे उसे छेड़ रहा, मगर नूर सिर्फ उसे देखती रह जाती है। शादी की दावतें भी खत्म हो गई। रोमान दोबारा ऑफिस जाने लगता है, मगर नूर अब भी सोफे पर सोती है। रोमान विंडो से बाहर देख रहा होता है जब नूर कमरे में आती है, पर रोमान को मुकम्मल नजरअंदाज करती है, जैसे जैसे वो कमरे में है ही नहीं। रोमान मुझसे नूर को नोट कर रहा होता है और साथ साथ अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर रहा होता है। उठो, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। नूर को मुसलसल अपने फोन में बस देख उसे चाय बनाने को कहता है। क्या मुझसे कुछ कहा? नूर उससे पूछती है। नहीं, इस दीवार से, इस लैंप से, इस सोफे से। इस कमरे में कोई और है तुम्हारे और मेरे अलावा, इसलिए जाहिर सी बात है तुम्हें ही कहा है। नूर जल्दी से उठ खड़ी हुई और चाय बनाने लगी। नूर चाय बनाने में इस कदर बिजी थी कि जामिन कब किचन में आया पता ही ना चला। नूर को तब पता चला जब उसे गिलास की आवाज आई। नूर ने एक नजर उसे देखा, फिर अपनी नजरें फेर ली। शायद वो उससे अब नजर न मिला सकती थी या उसके साथ होने वाले जुल्म पर शर्मिंदा थी। इग्नोर कर रही हो मुझे? जामिन गिलास में पानी डालते हुए कहता है। नहीं। नूर की जबान लड़खड़ाई। अच्छा, फिर शायद मेरे साथ किए जाने वाले धोखे से शर्मिंदा हो। जामिन पानी पीते हुए कहता है। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। नूर फौरन कहती है। धोखा तो तुमने दिया है, मगर क्या मिल गया तुम्हें मेरा दिल तोड़ के? हाँ, जामिन एकदम से नूर का हाथ पकड़ कर कहता है।
जामिन की बात पर नूर की आंखों से आंसू निकले। अगर मैं तकलीफ में हूँ तो खुश तुम भी नहीं रहोगी, समझी? जामिन अपने दिल की भड़ास निकाल कर निकल गया, जबकि नूर जो कब कब से अपने आंसू रोके हुई थी अब बहाने लगी। रोमान जो किचन का मंजर देख चुका था अब अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, जब जो अब होना मुश्किल था। नूर रोमान की चाय लाती है तो वो अभी भी विंडो के पास खड़ा था। इतनी देर लगती है कि चाय बनाने में? चाय बना रही थी या पाई बना रही थी? रोमान जो काफी देर से अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश कर रहा था अब उसका सब्र जवाब देने लगा। सॉरी। नूर ने रोमान को गुस्से में देखा तो सॉरी के अलावा कुछ ना कह सकी। रोमान ने जैसे ही नूर के हाथ से चाय ली साथ ही उसका हाथ पकड़ लिया और अगले ही लम्हे वो किया जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। रोमान ने गरम गरम चाय उसके हाथ पर गिरा दी। अब नूर अपने हाथ को थामते जमीन पर रो और सिसक रही थी। रोमान चाय का कप साइड टेबल पर रखकर उसके पास आया और घुटनों के बल उसके पास बैठा और उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। सच बोलो ना कि आज तुम्हें अपने आशिक से बात करने का मौका मिल गया था, इसलिए चाय बनाने में देर हो गई। जबकि नूर की आंखों में अब आंसुओं के अलावा आंसू और दर्द की वजह से बह रहे थे। आज के बाद अगर तुम मुझे अपने आशिक के पास भी नजर आई तो वो हाल करूंगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। रोमान ये कहते ही एक झटके से दूर करता है और फिर चला गया, जबकि नूर की आंसू अब सादात आ चुकी थी। मगर ये तकलीफ अब ये बात जानने पर थी कि रोमान नूर और जामिन के बारे में पहले ही जानता था। इसके बावजूद रोमान ने नूर से जबरदस्ती शादी की। जामिन अपने कमरे से बाहर निकल रहा था जब उसका सामना रोमान से होता है। जामिन एक पल रुक कर रोमान को देखने लगता है। जामिन की नजरों में जो एक नफरत रोमान के लिए पैदा हो गई थी रोमान उसे बाखूबी देख सकता था। रोमान जामिन की आंखों में आंखें डाल उसे देखता हुआ वहां से चला गया। जामिन उसे पीछे से देखने लगा। नूर बेड पर बैठी अपने हाथ पर मेडिसिन लगा रही थी। जब रोमान कमरे में आता है रोमान आकर बेड पर उसके सामने ही बैठ जाता है। लो मैं लगाता हूँ तुम्हें मेडिसिन। रोमान नूर के हाथ से मेडिसिन लेते हुए कहता है। नूर वैसे ही रोमान से डरी हुई होती है, मजीद उसे गुस्सा नहीं दिलाती, चुपचाप उसे मेडिसिन दे देती है। इस कमरे में हमारे दरमियान जो कुछ हुआ इसकी खबर किसी और को नहीं होनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। रोमान नूर के हाथ मेडिसिन लगाते हुए कहता है। एकदम नूर को अपने हाथ पर दबाव महसूस होता है। वो नजर उठाकर देखती है तो रोमान उसके जले हुए हाथ को दबा रहा होता है। नूर शिद्दत से तड़प रही होती है। अगर इस कमरे से कोई भी बात बाहर गई तो तुम्हारे लिए तकलीफ का बायस बनेगी, समझी? रोमान उसके हाथ को झटकते हुए कहता है। नूर अब दोबारा अपने जख्म को ताजा होता देख तड़प तड़प कर रोने लगती है। सुबह सुबह जब नाश्ते के लिए बैठे होते हैं जामिन रोमान को नजरअंदाज कर रहा होता है। अरे नूर, तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? रोमान की अम्मी फिक्र करते हुए कहती है। कुछ नहीं आंटी, आप परेशान ना हो, बस चाय गिर गई थी। चाय? चाय तुमने कब बनाई? अब मेड से कह देती, अभी तो तुम नई नवेली दुल्हन हो। रोमान की अम्मी नूर का हाथ थामते हुए कहती है। अम्मी मैंने भी उसे मना किया था मगर नहीं, उससे तो शौक चढ़ा था मेरे लिए चाय बनाने का। रोमान जल्दी ही अपनी गलती उस पर डाल देता है। आज के बाद नहीं करोगी तुम काम, समझी? रोमान की अम्मी ने उसे फौरन डांटते हुए कहा। जिस पर नूर ने रोमान को देखा जिसने कितनी आसानी से अपने जुल्म को कवर किया। जबकि जबकि जामिन को नूर की तकलीफ बेचैन कर गई थी। नूर किचन में पानी पीने गई तो वहां जामिन की अम्मी खाना बना रही थी। क्या बना रही हो हैं आप आंटी? नूर शौक अंदाज में उससे पूछती है। बिरयानी बना रही हूँ, तुम्हें और जामिन को बहुत पसंद है ना? जामिन का नाम आते ही नूर के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। मैं हेल्प करूँ आपकी? अरे नहीं बेटा, तुम्हारा पहले ही हाथ जला हुआ है, तुम रहने दो, जामिन की अम्मी फिक्रमंदाना अंदाज में कहती है। नूर पानी पीकर वापस जाने वाली होती है जब जामिन की अम्मी उसे आवाज देती है। अरे बेटा सुनो। जी आंटी। बेटा ये जामिन की कॉफी उसे दे देना, याद नहीं रहा काम में, प्लीज उसे दे दो। मैं अच्छा मैं जाती हूँ। नूर को एक बार फिर खौफ ने आ गिरा। नूर जामिन के रूम के पास पहुंची तो डर से उसे पसीना आना शुरू हो गया। फिर भी उसने हिम्मत की। नूर जैसे ही परमिशन दरवाजा नॉक किया दरवाजे परमिशन सॉरी नूर ने जैसे ही दरवाजा नॉक किया जामिन ने नूर को फौरन अंदर आने की परमिशन दे दी। रूम में नजर दाखिल होते ही रोमान ने उसे देख लिया था। ये मंजर देखकर तो रोमान को तो आग लग गई।
गुस्से से लाल होने लगी उसकी आंखें। इस वक्त उसने चश्मा पहने रखा था, मगर फिर भी अगर कोई उसे इस वक्त देख लेता था उसका गुस्सा बआसानी दिख सकता था। तुम्हारी चाय। नूर ने फौरन चाय साइड टेबल पर रखी और बाहर जाने लगी। जामिन जो अभी अभी बाथरूम से निकला था कमरे में आती नूर को देखने लगा। तुम्हें मेरी मजम्मत करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने शोहर की खिदमत करो। जामिन ने भी सख्त लहजे में बोला, मुझे आंटी ने बोला था तो मैं ले आई, इसमें जहमत की कोई बात नहीं है। नूर ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। रोमान कमरे में यहाँ से वहाँ घूम रहा था, उसकी आंखें लाल अंगार हो रही थी। नूर जैसे ही रूम में आती है रोमान उसकी तरफ देखता है और उसे पकड़कर दीवार से लगाता है, उसको दीवार के साथ लगाकर अपने दोनों हाथ रखता है। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम दूर रहोगी जामिन से, समझ नहीं आई तुम्हें? क्यों गई थी तुम जामिन के कमरे में, बोलो क्यों गई थी? रोमान की गरजदार आवाज से नूर के औसान खता हो गए। ओ आंटी ने कहा था उसे कॉफी देने को, इसलिए गई थी। आंटी को ना नहीं कर सकती थी? नूर के अल्फाज उसके हलक में ही अटक गए, आंसू दरिया की मानत बह रहे थे। क्यों नहीं कर सकी? हाँ करनी चाहिए थी ना, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरी बात ना मान के। रोमान अपनी गरजदार आवाज में बोलता है, आज मैं तुम्हें वो सजा दूंगा कि दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करोगी। और ये कहते रोमान ने नूर का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। नूर अपने आंसू बहाती उसके पीछे चलने पर मजबूर हो गई। रोमान नूर को घसीटते हुए बाथरूम में लाता है। बाथरूम काफी बड़ा होता है। रोमान नूर को बाथटब के पास ले आता है और बड़ा होता है, पानी से बड़ा होता है। रोमान एक ही पल में नूर की गर्दन से पकड़ता है और अगले ही लम्हे रोमान नूर का मुंह पानी में डाल देता है। नूर का सांस बंद होने लगता है। रोमान उसे 15 सेकंड तक पानी में ही रखता है, फिर उसे बाहर निकाल देता है। नूर अपना सांस बहाल करने लगती है। अभी तो नूर ने सही से सांस भी ना लिया कि दोबारा रोमान ने उसका मुंह पानी में डाल दिया। रोमान ये अमल 4 बार दोहराता है। नूर का सांस अब बंद होने लगता है। उसे लगता है कि शायद आज उसका इस दुनिया में आखिरी दिन है। रोमान ने नूर को पानी से निकाला और दूर फेंक दिया। आइंदा अगर तुम मुझे इसके आसपास भी नजर आई तो इससे भी बुरा होगा, समझी? नूर अब अपना सांस बहाल करने लगी। इसकी हालत काफी खराब हो गई थी। रोमान गुस्से से कमरे से निकल रहा होता है जब उसका टकराव जामिन से होता है। अंधे हो क्या, नजर नहीं आता तुम्हें? रोमान जो पहले ही गुस्से में था उससे टक्कर पर मजीद गुस्सा हो जाता है। मैं तो देखकर ही चल रहा था, अब आप नहीं चल रहे थे देखकर। जामिन ने वजाहत दी। अच्छा अब तुम मुझसे बहस करोगे? भाई क्या हो गया है आपको, गुस्से में क्यों है? जामिन उसे गुस्से में देखकर बोलता है। रोमान ने कभी किसी से गुस्से से बात नहीं की थी। रोमान हर किसी से आराम से बात करता था, हर एक की इज्जत करता था। जब से रोमान ने नूर से शादी की थी उसका मिजाज बदल गया था। वो हर वक्त गुस्से में रहता था। शायद उसे नूर को खोने का डर था। रोमान हर हाल में नूर को अपने पास रखना चाहता था, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। जामिन की इस बात पर रोमान चुप हो जाता है, फिर कुछ सोचकर फिर बाहर जाने लगता है। बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। नूर मुसलसल अपनी किस्मत पर रो रही थी। रोमान के जुल्म इसके लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त थे। इसके लिए नूर ने फैसला कर लिया था, वो अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। नूर ने अब रोमान से तलाक लेने का फैसला किया था, मगर उसे नहीं पता था कि रोमान इससे इश्क करता है, वो मर जाएगा इसके बगैर, मगर उसे छोड़ेगा नहीं। पर नूर भी अब और जुल्म नहीं सहना चाहती थी, इसलिए वो आज ही उससे तलाक की बात करने वाले थे। मगर ये बात करना इसकी जान खतरे में डालने के बराबर था। मगर इसने सोच लिया था कि आज वो उससे तलाक की बात करके ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रोमान अपने कमरे में लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहा था जब नूर कमरे में आती है। नूर दरवाजा बंद करके खड़ी हो जाती है। क्या करूं, बात करूं या अगर गुस्सा हो गया तो? नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, है मेरा हक है, मैं इससे तलाक लेकर ही रहूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं रोज रोज उसके हाथों नहीं मरना चाहती। नूर वही दरवाजे के पास खड़ी सोचने लगती है। नूर अपनी सोचों में इतनी मगन थी कि उसे पता ही न चला कि रोमान उसी की तरफ देख रहा होता है। वहां क्यों खड़ी हो? रोमान नूर को बुत बना देख पूछता है। नूर अभी भी सोचों में गुम थी, उसे रोमान की आवाज सुनाई नहीं देती। हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ, रोमान फिर से बोलता है, जिस पर नूर अपनी सोच अटक कर उसकी तरफ देखती है। क्यों खड़ी हो वहां? वो क्या पूरी बात करो। मुझे आपसे बात करनी है, नूर डरते डरते बोलती है। क्या बात? रोमान उसे डरा देख आराम से बोलता है। नूर चलते चलते उसके पास आती है। वो मैं
नूर मुसलसल डर रही होती है। वो ये बात अच्छे से जानती थे कि ये बात करने पर वो उसका क्या हाल करेगा, पर वो रोज रोज रोमान के जुल्म करने पर तंग आ चुकी थी। अब वो मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने ये फैसला किया। वो क्या वो लगा रखा है, जल्दी बोलो। रोमान की वो से रोमान नूर की वो से तंग आ जाता है और गुस्से से बोलता है। नूर डर के मारे उछलती है, अब वो आगे बात नहीं कर सकी। कुछ नहीं। नूर वहां से भागना बेहतर समझती है। रुको, तुम्हारी कब से वो सुन रहा था। तुमने तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया, अब ये बात पूरी करनी ही होगी। रोमान ने गुस्से से कहा। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहना। नूर को खतरा महसूस होता है। मैंने कहा बोलो। नूर जाने लगती है। जब रोमान उसका हाथ पकड़कर उससे रोकता है, वो नूर का सांस बंद होने लगता है, गला सूखने लगता है, माथे में पसीने के कतरे नमूदार होते हैं। क्या वो मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए आपसे, नूर ने डरते हुए कहा। क्या कहा? तलाक। तलाक लफ्ज सुनते ही रोमान का पारा हाल हो गया। तुम मुझसे तलाक मांग रही हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें तलाक दूंगा? हाँ, कितनी मुश्किल से तुम्हें हासिल किया है मैंने। रोमान ने नूर का बाजू मरोड़ते पीछे करते कहा। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। नूर दर्द से तड़प रही थी और दुहाई दे रही थी। और वो दर्द जो तुम मुझे देती हो, हर वो काम करती हो जो मुझे नापसंद हो, मुझे अजियत देती हो। हाँ, तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। रोमान नूर को दोनों बाजुओं से पकड़कर करीब करता बोला। प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। नूर को अब अपनी गलती पर पछतावा हुआ और अब खतरा महसूस होने लगा। माफ नहीं करूंगा। नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। सुना, नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी तुम्हें, सजा। रोमान मुसलसल उस पर चीख रहा होता है। वो कोई मजनू लग रहा था। रोमान की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। रोमान को जब भी गुस्सा आता तो उसकी आंखें लाल हो जाती, जिससे सब समझ जाते कि रोमान गुस्से में है। मगर आज सिर्फ उसकी आंखें लाल नहीं हुई, बल्कि आंखों के नीचे लाल हल्के पड़ रहे थे। इस बात को जाहिर कर रहे थे कि आज वो शायद शदीद गुस्से में है, जल्दी ठंडा होने वाला नहीं। सुना, सजा दूंगा। सजा भी ऐसी कि आइंदा तलाक मांगना तो दूर, तलाक का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करोगी। ये कहते रोमान नूर का हाथ पकड़कर ले जाने लगा। रोमान नूर को अलमारी के पास लाता है, इसमें से रस्सी निकालता है और नूर को बांधने लगता है। नूर अपना हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है, मगर रोमान ने अपनी गिरफ्त इस पर सख्त की होती है। नहीं नहीं, प्लीज छोड़े मुझे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें प्लीज, खुदा के लिए। रोमान ऐसा ना करे। नूर सिसक रही होती है, दुहाई दे रही होती है, मगर बरम वो सुने तो ना। नूर उसके हाथ और पैर, सॉरी, इसमें बहुत ज्यादा गलतियां हैं। नूर के हाथ और पैर बांधता है और फिर उसका दुपट्टा निकाल कर उसके मुंह पर बांध देता है। नूर पर उस बेरहम की बेरहमी देख रही होती है। रोमान बाथरूम का दरवाजा खोलकर उसे अंदर फेंक देता है, शावर खोल देता है। बाथरूम का दरवाजा बंद करके वो अपने कमरे में आ जाता है, लैपटॉप साइड पर रखकर सो जाता है। इधर नूर सारी रात शावर के नीचे भीग रही होती है। रोमान की रात 3 बजे आंख खुलती है तो उसे शावर की आवाज आती है। शावर की आवाज से अचानक नूर का ख्याल आता है। वो फौरन ही भागता है, बाथरूम का दरवाजा खोलता है। नूर जमीन पर बेहोश थी। रोमान जल्दी से उसके पास जाता है। नूर प्लीज आंखें खोलो, नूर प्लीज, नूर उठ जाओ। रोमान नूर के गाल थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, खुद ही करता है और फिर खुद ही इसको झूठा। रोमान नूर को कमरे में लाता है, इसके टेम्परेचर, इसके हाथ खोल देता है और नूर के माथे पर उसका टेम्परेचर चेक करता है तो उसे बहुत तेज बुखार होता है। रोमान मुसलसल नूर को होश में लाने की कोशिश करने लगता है, मगर वो होश में नहीं आती। अम्मी अम्मी, रोमान को जब कुछ भी नहीं सूझता तो वो अपनी अम्मी को बुलाने जाता है, ताकि वो उसे देखे। अम्मी अम्मी जल्दी चले, नूर की तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ है? शाइस्ता बेगम परेशान हो जाती। अम्मी वो बेहोश हो गई है, उसे होश नहीं आ रहा है, जल्दी चले। डॉक्टर क्या हुआ है? उन्हें पानी में ज्यादा देर भीगने की वजह से हुआ है। मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, इन्हें दे दीजिएगा। अभी मैंने फिलहाल इंजेक्शन लगा दिया, ये सो रही हैं, इन्हें आराम करने दें। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। रोमान डॉक्टर को बाहर छोड़ने जाता है। शाइस्ता बेगम नूर के पास बैठ जाती है। रोमान कमरे में आता तो शाइस्ता वहीं बैठी होती है। अम्मी अब आप
भी जाकर आराम करें, नूर का ख्याल रख लूंगा मैं। जिस पर शाइस्ता बेगम उठकर रोमान के पास खड़ी हो जाती है। रोमान, ये नूर के कपड़े क्यों भीगे हैं? शाइस्ता बेगम उसे शक की निगाह से देखती हैं। वो अम्मी, रोमान का तो समझो रंग ही उड़ गया था। अब जवाब दो ना। वो अम्मी, मुझे बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी, मैंने बाथरूम खोलकर देखा तो नूर वहां बेहोश पड़ी थी। रोमान फौरन कोई बहाना बना देता है। सच कह रहे हो? शाइस्ता बेगम आंखें छोटी करके बोलती है। जी अम्मी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? रोमान, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम अपने होश खो देते हो। कहीं तुमने तो गुस्से से नूर को बाथरूम में बंद तो नहीं किया? शाइस्ता बेगम अपने शक का इजहार करती है। नहीं अम्मी, ये आप क्या बोल रही हैं? रोमान फौरन हड़बड़ा गया। तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी ना इससे, तो अब इसका ख्याल भी रखना। शाइस्ता ये कहकर चली जाती है। नूर सारा दिन सोती रहती है और रोमान उसके पास बैठा होता है। उसे अजीब सा डर लग रहा होता है। नूर उससे दूर जाए ये ख्याल भी उसे खौफजदा करता था। और उसे अपनी गलती का दुख होता था तो अब नूर से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाना चाहता था। सारा दिन रोमान उसके सरहाने गुजार देता है, ना कुछ खाता है ना पीता है, उसे किसी चीज का कोई होश नहीं रहता। शाम के 7 बजे नूर को होश आया। रोमान नूर का मासूम चेहरा देखने में मसरूफ था कि अचानक नूर की आंख खुलती है। रोमान को अपने इतने करीब देखकर नूर फौरन से पीछे हटती है। रोमान नूर के डर को समझ जाता है और वो खुद भी पीछे होते बैठ जाता है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? रोमान उसका डर कम करने के लिए आराम से पूछता है, जबकि नूर मुसलसल उसे देख रही होती है। रोमान उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि वो अब भी इससे डर रही है। कैसी तबीयत है? रोमान दोबारा पूछता है। ठीक हूँ मैं, नूर कांपती आवाज में बोलती है। मैं अम्मी को बेचता हूँ, तुम्हें खाना खिला देंगी। ये कहते ही रोमान बाहर चला गया और सारी रात कमरे में नहीं आता। वो नूर के डर को खत्म करना चाहता था या फिर शायद उससे शर्मिंदा था। नूर आईने के सामने बाल बनाने में मसरूफ थी कि रोमान कमरे में आता है। नूर की तरह आईने के सामने खड़ा होकर बालों को ब्रश करने लगता है। नूर अपने ख्यालात में इस कदर खोई थी कि उसे पता ही न चला कि रोमान उसके बेहद करीब खड़ा था। नूर को जब पता चला तो वो फौरन पीछे हुई। नूर की हरकत पर रोमान के चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं। उसे यह हरकत पसंद नहीं आती। रोमान नूर को सर तपेट देखता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानब बढ़ता है, जिस पर नूर और पीछे होती है। क्या हुआ, डर लग रहा है मुझसे? रोमान आंखें छोटी करता कहता है। जंगली जानवर से डर नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा? नूर हिम्मत करके बोलती है। अच्छा? रोमान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार होती है। मैं जामिन को तुम्हारी मिसालें देती थी कि वो तुम्हारी तरह बने, तुम्हारी तरह ख्याल करने वाला, इज्जत करने वाला। नूर चीख चीख कर आज उसे अपना आईना दिखा रही थी, मगर खुदा का शुक्र है कि वो तुम्हारी तरह नहीं है। तुम तो इंसान ही नहीं हो, जानवर हो जानवर। आज नूर अपनी सारी भड़ास निकाल रही थी। मुझे जानवर बनाया भी तो तुमने ही है। तुम्हारी मोहब्बत में मैं ऐसा हो गया। रोमान उसके करीब जाकर नीचे झुकता है और नूर की आंखों में आंखें डालकर कहता है। रोमान के चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट होती है। तुमने अपने चेहरे पर अच्छे इंसान का निकाब चढ़ा रखा था। काश मुझे पहले तुम्हारी असलियत पता चल जाती तो तो क्या करती? रोमान उसकी आंखों में आंखें डालता है। तुम तब भी कुछ नहीं कर पाई थी और अब भी नहीं, समझी? इसलिए फजूल ना बोलो। रोमान नूर के माथे पर चुप लगाते हुए कहता है। नूर किचन में चाय बनाने में मसरूफ होती है जब रोमान उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। नूर एक नजर से देखती है, फिर नजरें फेर लेती है। रोमान को उसे यूं नजरअंदाज करना एक आंख ना पाया था। वो बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था, पर क्या कर सकता था? जबरदस्ती उसे अपने साथ तो रख सकता था, मगर उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकता था। क्या कर रही हो? रोमान खुद ही उससे बात करता है। मेरे सर में दर्द है, इसलिए चाय बना रही हूँ। नूर जैसे ही चाय बनाकर कप में डालती है, रोमान फौरन कप उठा लेता है। थैंक यू, मेरे सर में भी दर्द था। रोमान चाय का सिप लेते कहता है। तुम्हारे सर का दर्द का इलाज मेरे पास है। रोमान नूर के सर पर हाथ मारते हुए कहता है, और साथ जबान का भी। ये कहते ही रोमान कैबिनेट से गिलास निकालता है, उसमें पानी भरता है, उसमें लाल मिर्चें, नमक, काली मिर्चें डालता है। नूर मुसलसल इस गिलास को देख रही होती है। रोमान गिलास में मुसलसल चम्मच हिला रहा होता है और नजरें नूर की तरफ होती है। रोमान गिलास नूर की तरफ करता है, जिस पर नूर से देखती है। ये क्या है? नूर डरते डरते कहती है। ये इलाज है तुम्हारा, पियो इसे। नहीं, मैं नहीं पी सकती, ये पीना पड़ेगा, पियो इसे। रोमान गुस्से से बोलता है। नूर मुसलसल गिलास को देख रही होती है। इसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उस गिलास को उठाकर पिए।
अगर 10 सेकंड के अंदर अंदर तुमने इसे नहीं पिया तो मैं खुद जबरदस्ती तुम्हारा मुंह पकड़ कर पिलाऊंगा। सुना नहीं तुमने क्या कहा मैंने? इस बार रोमान दहाड़ा था। नूर अब भी डर रही होती है उसे पीने से। मैंने क्या कहा, पियो इसे। इस बार रोमान ने इतनी जोर से दहाड़ा था कि नूर फौरन ही उसे पकड़ कर पी जाती है। नूर गिलास पकड़कर बगैर सांस लिए आंखें बंद करके फौरन ही उसे पी जाती है और 5 सेकंड में ही गिलास खाली हो जाता है। अब नूर की हालत खराब होने लगती है, शदीद मिर्चें लग रही होती हैं, वो सी सी करने लगती है। नूर की आंखों में पानी आने लगता है, माथे पे पसीना नामदार होने लगता है। नूर फौरन एक कैबिनेट खोलकर इसमें से चीनी का डब्बा निकालती है। रोमान फौरन उसके हाथ से चीनी का डब्बा ले लेता है। ये नहीं कर सकती तुम, इस वक्त तुम बर्दाश्त के अलावा कुछ नहीं कर सकती। रोमान नूर के हाथों से डब्बा लेते हुए कहता है, प्लीज नहीं, मुझे बहुत नीचे लग रही हैं, प्लीज दे दे। नूर इस वक्त बिल्कुल बेबस होती है। वो रोमान के आगे मिन्नतें करने पर मजबूर होती है। नहीं, रोमान साफ इनकार कर देता है। जब तक तुम्हारी जबान से तलाक का लफ्ज निकलता रहेगा तब तक तुम्हें ये डोज मिलती रहेगी, इसलिए आइंदा गलती से भी अपनी जबान से तलाक का लफ्ज मत निकालना। रोमान नूर को धड़कता हुआ बाहर चला गया जबकि नूर अब कुछ मीठा ढूंढ रही थी। नूर नूर कमरे में दाखिल होती है। नूर को शीशे के सामने खड़ा पाकर उसके पास चला जाता है। आई थिंक रोमान कमरे में दाखिल होता है, नूर को शीशे के सामने पाकर उसके पास चला जाता है। नूर अपने बाल ट्राई करने में मसरूफ होती है। रोमान टेबल के साथ टेक लगाकर उसे देखने लगता है। उसकी नजरों में काफी मोहब्बत होती है। नूर उसे मुसलसल नजरअंदाज कर रही होती है। वो उसके सामने उसे जाहिर कर रही होती है जैसे वो यहाँ है ही नहीं, मगर फिर भी रोमान उसे देखना नहीं छोड़ता। वो मुसलसल उसे देख रहा होता है। नूर के गीले बाल उसे मजीद दीवाना बना रहे होते हैं और एक नजर उसको गुस्से से देकर ड्रायर को वहीं रख देती है। आखिरकार नूर तंग आ जाती है, टेबल पर रखकर वापस जाने लगती है जब एकदम रोमान उसको पकड़ लेता है, अपनी तरफ खींचता है। रोमान को नूर की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो मुसलसल उसे इग्नोर किए जा रही थी। मुझे नजरअंदाज कर रही हो तुम? रोमान नूर की आंखों में आंखें डालकर कहता है, हाँ कर रही हूँ नजरअंदाज, करती रहूंगी नजरअंदाज सारी जिंदगी, क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान नजरअंदाज करने के ही लायक है। तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी तो कर सकते हो मगर मेरी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते। तुम हमेशा मोहब्बत से महरूम रहोगे। नूर रोमान की आंखों में आंखें डाल कर कहती है। उसकी अपनी आंखों से आंसू बह होते हैं जबकि रोमान नूर की बात पर उसे घूर रहा होता है। क्या इसे क्या देख रहे हो? तकलीफ हो रही है मेरी बातों से? हाँ तकलीफ हो रही है, मुझे भी तकलीफ होती है जब तुम मेरा हाथ जलाते हो, जब तुम मेरा सांस बंद करते हो, जब तुम मुझे रस्सियों से बांधते हो। नूर हर एक लफ्ज चबा चबा कर कह रही होती है। तुम ये जानते हो, तुमने ये जानते हुए भी कि मैं सामिन को पसंद करती हूँ, मुझसे जबरदस्ती निकाह किया, मुझे उससे दूर किया, मगर फिर भी तुम उसे मेरे दिल से ना निकाल सके और ना ही कभी निकाल सकोगे। मेरे दिल में आज भी वो है, कल भी था और हमेशा वही रहेगा। चटाक। सामिन का नाम सुनते ही रोमान का गुस्सा जवाब दे गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ नूर के मुंह पर रख कर दिया। वो जबान चल रही है तुम्हारी? नूर लड़खड़ाती हुई पीछे हुई। हिम्मत आ गई है तुम में कि तुम मेरे सामने अपने आशिक का नाम लो? बेगैरत, शर्म ना आई तुम्हें? रोमान नूर के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ कर उसका मुंह अपने करीब करते बोला, तुम्हें शर्म आई थी जब तुमने मुझसे जबरदस्ती निकाह किया था? नूर ने भी उसे उसी के अंदाज में कहा। नूर की आंसू मुझसे बह रही थी। बकवास बंद करो अपनी। नोमान ने नूर को पीछे तुम्हारा तो इलाज करना ही पड़ेगा। आज मैं तुम्हारी इस गज पर लंबी जबान को ऐसा बंद करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। रोमान ने कहते ही दराज खोला और उसमें से छोटा चाकू निकाला। आज मैं तुम्हारी जबान को काट कर ही दम लूंगा। आज के बाद तुम कुछ बोलने के काबिल नहीं रहोगी। रोमान जो कि नूर की तरफ बढ़ रहा था जब नूर पीछे हो रही थी। नूर बिल्कुल डोर के साथ लग चुकी थी जब रोमान ने नूर का मुंह पकड़ लिया। मुंह खोलो, मैंने कहा मुंह खोलो। रोमान नूर का मुंह पकड़ो से मुंह खोलने के इरादा। नूर ने अपना मुंह बंद रखने की काफी कोशिश करी थी मगर रोमान उसका मुंह खोलने में कामयाब हो गया था। रोमान अभी चाकू को इसके मुंह के करीब ले ही जाता है कि नूर बेहोश हो जाती है खौफ के मारे। नूर का जब होश आता है तो वो कमरे में अकेली होती है। रोमान को अपने गिर्द ना पाकर वो बेड से नीचे उतरती है।
भागने लगती है। अभी वो दरवाजा खोलती है कि सामने रोमान को खड़ा पाती है। रोमान उसकी नीयत को जान जाता है। रोमान को देखते ही नूर रुक जाती है। कहाँ कहाँ जाने मन, कहाँ जाने का इरादा है? रोमान आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा होता है, जबकि नूर पीछे की जाने कदम बढ़ाती है। तुम्हारी इस कैद से आजाद हो जा रही हूँ, ये मेरी कैद है। जब तक मैं ना चाहूँ कहीं नहीं जाओगी तुम। रोमान नूर की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं सबको बताऊंगी जो जो तुमने मेरे साथ किया है। हर सबको। अब मजीद सुन बर्दाश्त नहीं करूंगी। वैसे आप सब लोग मेरी बात सुन लें, इसमें ना काफ़ी मिस्टेक्स आ रही हैं, तो अगर आप लोग खुद से पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी होगी। इससे अच्छा है कि मेरी वॉइस में ही सुन लें। ओके। नूर आंखों में आंखें डालती बोली, क्या कहा? सबको बताओगी? रोमान को लगा रोमान को लगा हाँ, बताऊंगी सबको। नूर की आवाज बुलंद थी। नूर ने अभी ये कहा ही था कि रोमान ने उसे गले से पकड़ लिया और बेड पर फेंका। ये गलती मत करना जाने मन। रोमान नूर के चेहरे के पास आते बोला और अपने दोनों हाथ नूर के दाएं बाएं रख लिए। जिस दिन इस कमरे की बात बाहर गई तो रोमान नूर के चेहरे के और करीब हुआ। वो दिन तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी होगा। रोमान मुसलसल नूर की आंखों में आंखें डालकर कह रहा था। इस बात पर नूर काम कर रही थी। जो काम तुम कर नहीं सकती वो काम क्यों करती हो जाने मन? नूर की गाल थपथपाता बेड पर जाकर सो गया, जबकि नूर वहीं बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। ये क्या, तुम हर वक्त रोती रहती हो? जाकर मुंह धो कर आओ। शाबाश। रोमान नूर का रोता मुंह देखकर तंग आकर कहता है, जबकि नूर पर उसकी बात का कोई असर ना हुआ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? उठो। इस बार रोमान का लहजा सख्त था। नूर फौरन उठी और बाथरूम चली गई। जामिन को अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। इस अननोन नंबर देख सामिन कुछ सोचता है, फिर कॉल उठा लेता है। कॉल अटेंड करता है। हेलो जामिन, कैसे हो? मोबाइल पर किसी लड़की की खूबसूरत आवाज आती है। कौन बात कर रहा है? जामिन को आवाज जानी पहचानी लगती है। तुम्हारी चिपकू दोस्त बात कर रही हूँ। सारा हंसते हुए से याद दिलाती, चिपकू दोस्त? जामिन सोच में पड़ जाता है। अचानक जामिन को उसकी दोस्त याद आ जाती है जो यूनिवर्सिटी में उसे तंग करती थी। बात वो सारा बात कर रही हो? कैसी हो? ये तो पाकिस्तानी नंबर है। क्या तुम पाकिस्तान वापस आ गई? जामिन सारा का नंबर देखकर बोलता है, जी हाँ, मैं पाकिस्तान आ गई हूँ और कल ही आई हूँ। सोचा अपने दोस्तों से बात कर लूं। कैसे हो तुम? और नूर कैसी है? सारा जामिन से एक के बाद एक सवाल पूछती है। नूर का नाम सुनकर जामिन को चुप लग गई। क्या हुआ जामिन, तुम चुप क्यों हो गए? सारा जामिन को खामोश पाकर कहती है, जबकि दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी होती है। हेलो हेलो जामिन, हेलो। हाँ हाँ, हाँ हाँ, कैसी हो? जामिन बात को गोल करने लगता है। मैं भी ठीक हूँ यार, तुमसे मिलना चाहती हूँ, कितने दिनों से मिली नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम कल हमारे घर आना, अम्मी से भी मिल लेना। हाँ ठीक है, मैं कल आती हूँ। आंटी को बोलना मेरी पसंद की बिरयानी बनाए। भूखी? जामिन कहते हुए हंसता है। बदतमीज, भूखी नहीं हूँ मैं। जामिन के चिढ़ाने पर सारा को गुस्सा आ जाता है और वो फोन बंद कर देती है। अरे मैं मजाक कर रहा था, सुनो तो सुनो। जामिन उसे हंसते हुए मनाता है, जबकि वह फोन बंद कर चुका था। जामिन नूर जामिन नूर को सारा के बारे में कुछ नहीं बताता। जामिन और नूर में कभी भी ज्यादा बात नहीं होती। जामिन सोचता है कि जब वो आएगी तो खुद ही नूर से मिल लेगी। जामिन अपनी अम्मी को सारा के आने का बताती है, तो वो खुशी खुशी बिरयानी बनाने लगती है। जामिन आज कितने दिनों बाद बहुत खुश था। सारा उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी जो उसे हमेशा हंसाती थी। यही वजह थी कि जामिन सारा के आने पर बहुत खुश था। दोपहर के 2 बजे जामिन के घर सारा आती है। जामिन खुशदिली से मिल सारा जामिन उससे खुशदिली से मिलता है। सारा जैसे ही अंदर आती है, जामिन उसके आगे बढ़कर मिलता है। यार तुम तो हैंडसम हो गए हो। सारा आते ही इसकी तारीफें करने लगती है। सारा की इस बात पे वो सिर्फ मुस्कुराता है। नूर कैसी है? सारा जामिन से फिर नूर के बारे में पूछती है। जामिन को एक बार फिर चुप लग जाती है। मैं जानती हूँ तुम तकलीफ में। और नूर की शादी का सुनकर मुझे खुशी हुई, मगर ये जानकर धचका लगा कि उसका शौहर कोई और है। ऐसा क्यों हुआ? तुम दोनों की मोहब्बत की तो लोग मिसालें देते थे। नूर ने खुद ही अपना रास्ता बदल लिया। और बैठो। जामिन नूर को जामिन सारा को लोन में लाता है और कुर्सी की तरफ बैठने का इशारा करता है। पर क्यों? मैंने पूछा उससे, मगर उसने जवाब नहीं दिया। उसकी मर्जी। पता है उसकी शादी किससे हुई है? किससे? मेरे और नूर के कजन रोमान भाई से। क्या? वो तो उन्हें भाई कहती थी? यकीन नहीं होता।
सारा की आंखें हैरानगी से भर आती हैं। हाँ वही रोमान भाई, तुम बैठो, मैं नूर को बाहर भेजता हूँ। जामिन ये कहकर अंदर चला गया, जबकि सारा वहीं बैठी सोचों में गुम हो गई। जामिन नूर के कमरे का दरवाजा बजाता है। आ जाए, रोमान अंदर से जवाब देता है। बाहर तुम्हारी दोस्त आई है। जामिन अंदर आते ही बगैर किसी को देखे नूर को फौरन से कहता है, कौन सी दोस्त? नूर पूछने ही वाली होती है कि रोमान फौरन ही पूछ लेता है, सारा। सारा आई? क्या सारा? नूर खुशी से चहकते हुए कहती है। रोमान नूर का भी कुछ कहने ही वाला होता है तो वो फौरन से बाहर भागती है। जामिन रास्ते में खड़ा होता है, इसलिए जब नूर पास से गुजरती है तो उसका कंधा जामिन के कंधे से मिस होता है, जो रोमान बखूबी देख लेता है और इसी बार पर उसे गुस्सा आने लगता है। नूर जैसे ही बाहर आती है सारा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। सारा नूर खुशी से चहलते हुए से गले लगाती है। कैसी हो तुम? दोनों बैठकर बातें करने लगती है। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। यार तुम्हारी शादी का पता चला, बहुत बहुत मुबारक हो। शादी का नाम सुनते ही नूर उदास हो जाती है। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? क्या बात है? सारा नूर के उदास चेहरे को देखकर बोलती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। नूर एक बात पूछो तुमसे? सारा नूर को खामोश पाकर पूछती है। हाँ पूछो। तुम तो जामिन से मोहब्बत करती थी और रोमान को भाई कहती थी, फिर ऐसा क्या हुआ जो तुमने उनसे शादी कर ली? तुम्हारा और जामिन का कपल तो पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर था। नूर तुमने जामिन के साथ ऐसा क्यों किया? वो बहुत तकलीफ में है और जिस तकलीफ से वो गुजर रहा है वो सिर्फ वही जानता है। सारा की बातें नूर को गिल्ट में मुब्तला कर रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया नूर? सारा के ये अल्फाज नूर को हलाक कर गए। नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। नूर सारा की बात पर तड़प उठी। मैं नहीं करना चाहती थी रोमान से शादी। क्या कह रही हो तुम? नूर ने वो राज जो आज तक नूर और रोमान के अलावा कोई नहीं जानता था उसे आया कर दिया। रोमान मुझे धोखे से अपने साथ ले गया था और मुझसे निकाह किया और ये बात जानता था कि मैं जामिन को पसंद करती हूँ और फिर भी मुझे मजबूर किया और अब वो मुझे जामिन से मोहब्बत करने की सजा दे रहा है। नूर आज बिना रुके अपना दर्द बता रही थी। वो रोज मुझे अजियत देता है, मारता है, तकलीफ देता है। वो एक जानवर है, उसने मुझे कैद कर रखा है। वो मुझे पल पल तड़पाता है। मैं चाह कर भी उसकी कैद से आजाद नहीं हो सकती। सारा आज खामोशी से उसका दर्द सुन रही थी। वो तो नूर को मुजरिम समझती थी, मगर वो तो खुद मजलूम थी। वो मुझे रोज मारता है, फिर जिंदा करता है, फिर मारता है, बार बार मारता है, पल पल मारता है। सारा नूर का रो रो मारता है। सारा नूर का रो रो का बुरा हाल हो चुका था। अब उसके मुंह से अल्फाज भी सही नहीं निकल रहे थे। मैं मर रही हूँ सारा, मैं मर रही हूँ। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, कभी नहीं मरने दूंगा। जामिन जो उन दोनों की बातें सुन चुका था फौरन ही नूर के पास आकर बोलते, तो तुम? हाँ सुन लिया मैंने सब कुछ। तुम इतनी अजियत में थी, इतनी तकलीफ में। जामिन नूर की तकलीफों पर रोए बिना ना रह सका। तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ क्यों नहीं? जामिन दर्द में चिल्लाया। क्या तुमने मुझे इतना कमजोर समझा है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ भी ना सकूं? जामिन की आंखों में शिकवा था। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाता अगर तुम मुझे एक बात भी बताती। नूर इशक बार आंखों से जामिन को देख रही थी। तुम फिक्र मत करो, मैं आज इसी वक्त तुम्हें इस जानवर की कैद से आजादी दिलवाऊंगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जामिन ये कहते घर की तरफ बढ़ता है। इसके सर पर खून सवार होता है। जामिन रुको, कहाँ जा रहे हो? नूर को जामिन के इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। सारा अब क्या होगा? नूर परेशानी में सारा के पास आती है। कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो। सारा से तसल्ली देती है। नूर को चैन नहीं आता तो वो भी घर के अंदर दाखिल होती है। नूर भागते हुए अपने कमरे में आती है तो जामिन और रोमान एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। जामिन के हाथ में गन होती है। नूर फौरन ही दोनों के दरमियान आ जाती है। तुमने नूर से जबरदस्ती निकाह किया? जामिन रोमान की आंखों में आंखें डाल कर कहता है। तुम इस पर जुल्म करते हो, मारते हो, जानवर। जामिन मुसलसल चीख रहा होता है। मैंने तुम्हें मना किया था ना? रोमान गुस्से से लाल होती आंखों से नूर को देखता है। वो नूर रोमान के डर से कांपने लगती है। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं जामिन कहते ही रोमान पर गन तान लेता है। जामिन जामिन ये क्या कर रहे हो? नूर गन कर पकड़ कर चिल्लाई। क्या करोगे? मारोगे? इतनी हिम्मत है? हा हा हा, अपनी महबूबा को तो बचा ना सके, मुझे क्या मारोगे? रोमान की बातें जामिन को और भड़का रही थी। साले तेरी तो, ये कहते जामिन रोमान पर लपका और उस पर मुक्कों की बरसात कर दी। जामिन ने रोमान के पेट पर 5 बार मुक्के मारे। रोमान के मुंह से खून निकल आया। जामिन जामिन छोड़ो। नूर मुसलसल जामिन को पीछे धकेल रही थी। कुछ देर बाद जामिन रोमान को छोड़ता है। रोमान की शर्ट खून से लाल हो चुकी थी। रोमान लड़खड़ा कर पीछे होता है।
رومان اپنے منہ سے نکلنے والے خون کو صاف کرتا ہے۔ رومان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے سے شیطانی مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے اور غصہ نظر آتا ہے۔ رومان ایک نظر ضامن کو دیکھتا ہے، پھر نور کے پاس آتا ہے۔ نور اس کے ڈر سے 2 قدم پیچھے لیتی ہے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنے شوہر کو مار پڑوانے کا؟ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر کہتا ہے۔ چھوڑو اسے، میں نے کہا چھوڑو۔ ضامن پاس آ کر نور کو اسے چھڑواتا ہے۔ اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو؟ ضامن رومان پر چیخا۔ تو کیا؟ رومان دوبارہ نور کی طرف بڑھتا ہے۔ چٹاک! رومان ایک زوردار تھپڑ نور کے منہ پر مارتا ہے۔ تمہاری تو! ضامن گن لے کر رومان کی طرف بڑھتا ہے۔ رومان بھی اس بار اس پر چڑھائی کرتا ہے۔ اب ضامن اور رومان دونوں ہی ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ ضامن نے گن بھی لوڈ کر لی تھی۔ نور دونوں کی لڑائی ختم کروانے میں لگی تھی۔ ابھی وہ لڑنے اور گن چھیننے میں مصروف تھے کہ اچانک گن سے ایک فائر ہوتا ہے۔ ضامن اور رومان ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر گولی نہ ضامن کو لگتی ہے نہ رومان کو، بلکہ گولی تو نور کو لگتی ہے۔ نور آہستہ آہستہ زمین پر گرتی ہے۔ رومان اور ضامن دونوں ہی نور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شائستہ، شہانہ اور سارا بھی وہاں آ جاتی ہے۔ تینوں نور کو زمین پر خون سے لت پت دیکھتی ہیں۔ سبھی ضامن اور رومان کو بے یقینی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج نور کی ساری سزائیں بھی نور کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ عدالت مجرم رومان ہمدانی اور مجرم ضامن ہمدانی کو مقتول نور وقار کو قتل کرنے کے جرم میں 7 سال قید اور 50 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے۔ 7 سال بعد 7 سال گزر چکے تھے۔ آج ضامن اور رومان کی رہائی کا دن تھا۔ جیل کا دروازہ کھلتا ہے اور اندر سے ایک ہی انسان باہر آتا ہے۔ وہ ایک انسان ضامن ہوتا ہے، مگر رومان وہ کہاں ہے؟ اس کی سزا بھی آج ختم ہونی تھی، مگر اس نے سزا ختم ہونے سے پہلے ہی خود کو ختم کر لیا تھا۔ رومان نے 7 سال پہلے ہی جیل میں خودکشی کر لی تھی۔ ضامن اپنا سامان اٹھاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اب اس کی زندگی اس سزا کے بعد بدل گئی تھی، ختم شد۔ آپ سب کو یہ کہانی، یہ ناول کیسی لگی؟ پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور تھوڑی بہت مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی تو پلیز اس کو نظر انداز کر دینا، کیونکہ میں نے فرسٹ ٹائم ویڈیو بنائی ہے۔ انشاءاللہ آگے سب صحیح ہوگا۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے مزے مزے کا ناول لاتی جاؤں۔ اور ہاں، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، اگر آپ کو اپنی پسند کا کوئی ناول چاہیے تو پلیز مجھے بتائیں، اور میں جلد اپنا بھی ناول لاؤں گی، اس کو بھی آپ پیار دیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔